लोग कमेंट करते हैं, बहुत आड़ी कमेंट कर रहे हैं। एक ने मुझे कमेंट करा, क्या भाई कब मजदूरी बढ़ेगी। मैं बोला यार जिस वक्त तो तुम लोग जो चमचे तो सेठ की मानी से उठ के हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, माशाल्लाह मजदूरी बढ़ जाएगी। फिर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारा ये कर डालेंगे, तुम्हारा हाथ तोड़ डालेंगे, तुम्हारा पाँव तोड़ डालेंगे, तुम्हारा ये करेंगे, कुछ भी आड़ी कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या किसी गरीब के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है क्या? अगर वाकई एक हम अगर गुनहगार है तो हमको बीच चौराहे पे लाके फांसी दे दो, और अगर नहीं तो फिर हमारा साथ दो। मगर आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 500 मजदूरों ने अगर अर्ज लिख के हमारे पास अगर लाके दिए तो ये अर्ज हम नासिक में जमा करेंगे, और वो जमा करने के बाद आगे देखो काम की नौयत कैसी रहेगी ये आपके सामने और शहरवासियों के सामने और मजदूरों के सामने आ जाएगी। तो इसलिए मैं दिलो जान से दरख्वास्त करता हूँ कि आप 500 अर्जी मजदूरों ने लिख के लाना, कोई डरने की बात नहीं है। पूरे शहर में क्या पत्रकार है नहीं, पेपर वाले है नहीं, या बाहर चले गए थे, उनको मालूम नहीं था कि यहाँ जलसा होने वाला है। पूरे शहर में हमने ऐलान कराया, लोगों में चर्चा की, उसके बावजूद भी हमारे शहर के पेपर मीडिया वाले एक भी नहीं आया, और एक ने भी हमारे ताल्लुक से कोई न्यूज़ लगाई नहीं। जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाएगा अपडेट न्यूज़ मालेगांव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने जलसा कामयाब करने के लिए हमारे जलसे में आए। हम लोग पहले तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। दोस्तों वक्त इतना कम था ना कि हम लोगों को ज़्यादा बोलने का टाइम नहीं मिला। वजह ये थी कि हमारे पास भी कुछ मेहमान थे, हम लोग उनको भी टाइम दिए थे कि यार आप लोग भी आओ बोलो। तो देखो दोस्तों, मैं कमेंट की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं, बहुत आड़ी कमेंट कर रहे हैं। एक ने मुझे कमेंट करा, क्या भाई कब मजदूरी बढ़ेगी। मैं बोला यार जिस वक्त तो तुम लोग जो चमचे तो सेठ की मानी से उठ के हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, मांडी से उठ के हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह मजदूरी बढ़ जाएगी। फिर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारा ये कर डालेंगे, तुम्हारा हाथ तोड़ डालेंगे, तुम्हारा पाँव तोड़ डालेंगे, तुम्हारा ये करेंगे, कुछ भी आड़ी कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या किसी गरीब के लिए आवाज़ उठाना गुनाह है क्या? अगर किसी गरीब के हक के लिए कोई अगर आवाज़ उठा रहा है, अगर गुनाह है, वाकई एक हम अगर गुनहगार है तो हमको बीच चौराहे पे लाके फांसी दे दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हम लोग गुनाह कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो हमको फांसी पे लटका दो, और अगर नहीं तो फिर हमारा साथ दो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 11 जून 2025 को बुध के दिन जो मजदूरों का जलसा हुआ, और इस जलसे के अंदर मजदूरों ने जो अपनी बेदारी का सबूत पेश किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि अपने हक के लिए इतने मजदूर अपना काम धंधा छोड़ के, हालांकि छुट्टी का दिन था, मगर फिर भी घर के आने जो काम है वो छोड़ के और अपने हक के लिए 60 फुटी रोड पे आप जलसा सुनने के लिए हाजिर हुए। मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि जलसा बहुत कामयाब हुआ, और जलसे के अंदर जो खुसूसी मेहमान आए थे उनको बोलने का चांस दिए, और वक्त का कुछ तकाजा था, इसलिए मैं बोल नहीं पाया। क्यों? मैं बहुत कुछ बोलने वाला था मगर नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया? वक्त का तकाजा था। मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ, वहाँ पे तो नहीं बोला, मगर आज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 500 मजदूरों ने अगर अर्ज लिख के हमारे पास अगर लाके दिए तो ये अर्ज हम नासिक में जमा करेंगे, और वो जमा करने के बाद आगे देखो काम की नौयत कैसी रहेगी ये आपके सामने और शहरवासियों के सामने और मजदूरों के सामने आ जाएगी। तो इसलिए मैं दिलो जान से दरख्वास्त करता हूँ कि आप 500 अर्जी मजदूरों ने लिख के लाना, कोई डरने की बात नहीं है। अपन भीख नहीं मांग रहे, भीख मांगने वाला भी थोड़ा ये कहता हिचकिचाता, मगर अपन हक मांग रहे हैं, और हक के लिए अपने को लड़ना है। तो ये लड़ाई के लिए आपको इतनी कुर्बानी देना पड़ेगी, और 500 अर्जी लिख के हमारे पास लाकर दो। और ये अर्जी हम एक टारगेट है 500 का, अगर 500 अर्जी अगर आ गई तो आप का जो काम है मजदूरी का, जो भी आने मतलब है सुविधा का,
ये सब बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हैं तो ये 500 आरजी ला के दे दो, हम इसको नासिक में बढ़ाएंगे। फिर नासिक के आगे अभी सिर्फ मालेगांव का जलसा और धरने आंदोलन ये उजागर के लिए किए हैं। अभी उजागर तो हो चुके हैं मजदूर, अभी अपने को आगे का जो काम है, आगे की तो काम की जो तरतीब है, ये तरतीब को आगे बढ़ाना है और मजदूरों को उनका हक दिलाना है। इसलिए तुम 500 अर्जी की कोशिश करके हमारे पास लाके दो अर्जी लिख के। अगर तुमको नहीं लिखता आता होगा तो मैं खुद मराठी में लिख लूंगा और ये अर्जी ऊपर तक हम बढ़ा देंगे। इतना बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं भी अपनी जानिब से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे जलसे को कामयाब किया। आप और हम एक है, हमारी एकता हमारी ताकत है दोस्तों। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि हमने धरना आंदोलन किया था, एक पेपर वाले ने भी हमारी न्यूज़ पेपर में नहीं लगाई। दूसरी बात, फिर हमने जलसा किया, जलसा बहुत कामयाब हुआ। उसके बाद भी पूरे शहर में क्या पत्रकार है नहीं, पेपर वाले है नहीं या बाहर चले गए थे, उनको मालूम नहीं था कि यहाँ जलसा होने वाला है। पूरे शहर में हमने ऐलान कराया, लोगों में चर्चा की। उसके बावजूद भी हमारे शहर के पेपर वाले, पेपर मीडिया वाले एक भी नहीं आया और एक ने भी हमारे ताल्लुक़ से कोई न्यूज़ लगाई नहीं। क्या वजह है? क्या सिर्फ जो पैसा देते हैं उनकी न्यूज़ लगती है या फिर गरीबों की न्यूज़ ये लोग लगाते नहीं? जबकि हर एक के मुद्दे के वास्ते ये लोग ने आगे आना चाहिए, सरकार तक डिमांड हमारी पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये लोग इस तरीके से हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, बड़ी ताज्जुब की बात है दोस्तों। आप लोगों को सोचना चाहिए, अगर कोई भी अखबार वाला हमारे साथ खड़े नहीं होता है, कोई मजदूर के साथ खड़ा नहीं होता है, तो हम क्यों इनका अखबार पढ़ें? क्यों इनके चैनल को सब्सक्राइब करें? क्यों इनके चैनल को आगे बढ़ाएं और शेयर करें? मैं आप लोगों से, मजदूर भाइयों से ख़ास तौर से बोलना चाहता कि ऐसे अखबार को पढ़ना बंद कर दो जो मजदूरों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने में हमारी मदद नहीं करते। ऐसे चैनलों को देखना बंद कर दो जो सिर्फ बड़े बड़े लीडरों की बात बताते हैं और उनकी वाहवाही लूटने के वास्ते चैनल अपने यूट्यूब चैनल पर बताते हैं। मजदूर भाइयों, आप और हम मिलकर देखते हैं तो इनका चैनल चलता है। अगर ये हमारी बात पहुंचाने में हमारी मदद नहीं करते तो इनके भी चैनल देखना बंद कर दो। हमने हमारा खुद चैनल बनाया इसी वजह से कि ये लोग नहीं बताएंगे तो हम अपने चैनल के ज़रिए आप तक हमारी बात पहुंचाएंगे। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में बड़ी खुशखबरी हम देने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, जब तक मजदूरी नहीं बढ़ेंगी इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। लोग हमारे बारे में चाहे जो भी बोले उनको बोलने दो, लेकिन पूरे शहर को मालूम है कि सेठ लोगों के खिलाफ, मेंबरों के खिलाफ कौन खुलकर बोल रहा है, कौन लड़ रहा है। दोस्तों, छोटा पत्थर ही काम बढ़ा देता है। हम छोटे सही लेकिन काम ज़रूर बढ़ाएंगे। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।